Hello everyone, welcome in today's session. In this session, we are going to start our fifth unit, that is emerging modes of business. In this session, we are going to discuss the concept and scope of e-business. What is e-business? E-business refers to carrying on business activities with the help of internet. Business activities comprise of industry, commerce and trade. So, e-business means conduct of industry, trade and commerce activities through internet. आप सभी इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड का मीनिंग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं. अब जब इंडस्ट्री से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की जा रही हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ई बिजनेस कहते हैं. These electronic business processes include buying and selling of products, serving customers, processing payments, managing production control, collaborating with business partners, sharing information, recruiting employees, etc. ई बिजनेस जो है वो बहुत वाइड स्कोप है, जिसमें गुड्स का बाइंग और सेलिंग तो होता ही होता है, लेकिन वहाँ पर उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं. कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक आफ्टर सेल्स सर्विसेज. पेमेंट्स की जा रही हैं सप्लायर्स को. प्रोडक्शन का सारा कंट्रोल किया जा रहा है कि कौन सी गुड्स को किस तरह से प्रोड्यूस करना है. बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं. बिजनेस के वेरियस डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है. कोई एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं तो वो भी रिक्रूट किए जा रहे हैं. ये सब काम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन हो रहा है. ठीक है, तो हम इन सभी ट्रांजैक्शंस में जब हम ऑनलाइन वर्ड यूज़ करते हैं तो वो सारा कुछ किस में इन्वॉल्व हो जाता है बेटा? ई बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाता है. E-business offers new avenues for businessmen and improves efficiency of conventional business process, marketing and services. It is the meaning of e-business कि रियल में e-business है क्या? E-business एक वाइड टर्म है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज की ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, उनको ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, लाइक कस्टमर सर्विंग, प्रोसेस पेमेंट्स, मैनेजिंग प्रोडक्शन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. ये सभी किसका पार्ट है? ई बिजनेस का पार्ट है कि आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हो, उनकी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो. मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहे हो. ये सारा काम जब ऑनलाइन हो रहा है तो ये क्या कहेंगे हम इसे कि हम क्या कर रहे हैं? ई बिजनेस कर रहे हैं. ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स. टर्म ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स. एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स और ई बिजनेस दोनों सिमिलर टर्म्स वो यूज़ करेंगे, लेकिन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है? डिफरेंस करना है, क्योंकि रियलिटी में ये दोनों टर्म्स क्या हैं? अलग अलग ही हैं. ई कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ई कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस का ही एक स्मॉल पार्ट है क्या? ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में सिर्फ एक ही टास्क हो रहा है. वो टास्क क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट. अगर आप गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, तो आपकी एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? ई कॉमर्स कहेंगे. बट ई बिजनेस इज ए वाइड टर्म. ई बिजनेस के अंडर आता है ई कॉमर्स, और वी कैन से दैट कि ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस इंक्लूड not only buying and selling of goods and services through internet but also all internet based transactions like monitoring and exchange information, customer relationship with management, collaborative product designing etc. ये सब कुछ किस में आ रहा है? ई बिजनेस में आ रहा है.
The scope of e-business is quite vast. Business functions like production, finance, marketing, and managerial activities such as planning, organizing, staffing, and controlling can be carried out effectively with the help of computer networks. These all are come under the term of e-business. रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैं सभी ध्यान से सुनेंगे इसको कि ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहा है, लेकिन ई बिजनेस में क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग के अलावा बहुत और एक्टिविटीज हैं. इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज हो रही हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. ये सब कुछ जब ऑनलाइन हो रहा है तो ये टर्म किससे रिलेट हो रही है, ई बिजनेस से रिलेट हो रही है. फाइनली वी कैन से दैट ई कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ ई बिजनेस. Come to the scope of e-business. The scope of e-business is very wide. Business functions like production, finance, marketing, personnel, etc. and managerial activities such as planning, organizing, staffing and controlling can be carried out effectively through computer networks. Various parties are involved in electronic transactions. Thus, on the basis of the parties involved in the electronic transactions can be classified into four important categories. First one is B2B commerce, means business to business commerce. Second one is B2C commerce, means business to customer commerce. Third one is intra B commerce, and fourth one is C2C commerce. It means customer to customer commerce. These four activities, these four categories are very important from examination point of view. Come to the first category, that is B2B commerce. It means business to business commerce. Here both the parties involved in e-commerce transactions are business firms, so it is called B2B commerce. It is the exchange of products, services or information between business firms with the help of internet. Around 80% of e-commerce transaction are of this type. अब देखिए कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जब एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म के साथ कुछ शेयर कर रही है, ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, वो गुड्स भी हो सकती हैं, वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है. ठीक है, तीनों में से कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहा है. किसके बीच में, एक बिजनेस फर्म का दूसरे बिजनेस फर्म के साथ कनेक्शन हो रहा है ऑनलाइन. तो हम कौन सा कॉमर्स कहेंगे, B2B कॉमर्स कहेंगे. एग्जांपल लीजिए, प्लेसिंग ऑर्डर विद सप्लायर. हम एक्शन कंपनी के शूज़ जो हैं वो सेल करते हैं, तो हमने एक्शन कंपनी से एक ऑर्डर प्लेस किया है कि हमें 500 पर्टिकुलर साइज़ के पर्टिकुलर डिज़ाइन के शूज़ सप्लाई किए जाएं. ठीक है, ऑनलाइन हमने ऑर्डर प्लेस किया, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया तो कौन सा कॉमर्स हुआ, B2B कॉमर्स. ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस फर्म्स लाइक ट्रेड नेगोशिएशंस. एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर से कोई भी डीलिंग कर रहा है, जैसे होलसेलर रिटेलर से कर रहा है. ठीक है, जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से कर रहा है, तो इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं, B2B कॉमर्स है. मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर. अभी हमने एक्शन कंपनी से 500 शूज का ऑर्डर प्लेस किया, जब वो ऑर्डर हमें डिलीवर हो जाता है तो हम ऑनलाइन उन्हें पेमेंट कर देते हैं, तो कौन सा कॉमर्स हो रहा है, B2B कॉमर्स हो रहा है. रिसीविंग एंड सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक परचेज ऑर्डर्स और इनवॉइसेस. एक्शन कंपनी से जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हमें कोई क्रेडिट नोट, कोई डेबिट नोट, कोई इनवॉइस, कोई परचेज ऑर्डर सेंड होंगे या रिसीव होंगे, और ये सब काम ऑनलाइन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ईमेल हो रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, B2B कॉमर्स कर रहे हैं. कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर. E-commerce transactions taking place between business firm and customers are called business to customers commerce. B2C involves online selling, online advertisement, online payment, online complaint registration, after sale services through online, etc. B2C commerce permits conduct of these activities at a much lower cost but higher speed.
जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कौन सा कॉमर्स है, B2C कॉमर्स है। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि यहाँ जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो लोअर कॉस्ट पर हो रही हैं, बट उनकी स्पीड क्या है, हायर स्पीड है। B2C commerce enables a business to be in touch with its customer 24 hours। बिजनेस से कॉमर्स को अटैच करने के लिए जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो 24 आवर्स जो हैं वो ओपन रहती हैं। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप रात को 10 बजे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, रात को 2 बजे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो उसकी पेमेंट आप रात को 1 बजे भी कर सकते हो, रात को मॉर्निंग के 5 o'clock भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखिए अगर आप एक ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर ये सब कुछ परचेज करने जा रहे हो इन्हीं टाइमिंग्स पर, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। रात को 1 या 2 बजे या मॉर्निंग में 5 o'clock आपको सभी शॉप्स क्या मिलेंगी, बंद मिलेंगी, आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर का जो कॉमर्स है वो 24 आवर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर थ्रू ऑनलाइन, जब एक कस्टमर ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करता है, हम एक्शन कंपनी के शू सेल करते हैं, तो आप में से कोई पर्सन हमारा कस्टमर है और वो हमें एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, तो हमारे दोनों के बीच में कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, B2C ट्रांजैक्शन हो रही है। इलेक्ट्रिक पेमेंट मेड बाय द कंज्यूमर्स, ऑनलाइन हम पेमेंट करते हैं। आप में से किसी ने मेरे से शूज परचेज किए हैं और वो जो शू आपने मेरे से परचेज किए हैं शूज, तो उन शूज की जो पेमेंट आप मुझे दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, अदर मोड्स जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मुझे पेमेंट कर देते हो। ठीक है, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन हो गया। रजिस्टर कंप्लेंट्स थ्रू ऑनलाइन, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको कोई भी रिपेयर करवाना है, किसी चीज़ में आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई डेमो चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो आप उनके कंप्लेंट ऑफिस का आपके पास टोल फ्री नंबर होता है, उस टोल फ्री नंबर पर आप जो है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। एनी टाइम 24 आवर्स वो ओपन है, वहाँ पर आपको प्रॉपर जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑनलाइन आपकी कंप्लेंट क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, बहुत सारी और सर्विसेज भी हैं जो आपको हेल्प डेस्क की फॉर्म में अवेलेबल रहती हैं 24 आवर्स। तो ये सब क्या है, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। थर्ड वन इज इंट्रा बी कॉमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हियर द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस विद इन द फर्म, अंडरलाइन करेंगे सभी से, विद इन द फर्म। जब ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हो रही हैं लेकिन वो कहाँ हो रही हैं, सिर्फ फर्म के अंदर ही हो रही हैं, एक पर्टिकुलर एरिया उसके लिए लिमिटेड कर दिया गया है, उसका जो सर्कल है वो बहुत ही लिमिटेड है कि ये ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मूव करेगी, विद इन द फर्म। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी डिपार्टमेंट्स आमतौर पर होते हैं। मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है जो सेल्स की एक्टिविटीज़ को देखता है, एडवर्टीजमेंट की एक्टिविटीज़ को देखता है। फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मनी की एक्टिविटीज़ को देखेगा। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सब काम करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च करेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी तो नहीं है, कंज्यूमर के टेस्ट और वांट्स और उसकी नीड्स के ऊपर रिसर्च करेगा। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्या होती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, तो हम कौन सी कॉमर्स कहेंगे, उसे इंट्रा बी कॉमर्स कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है गुड्स को सेल करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने मार्केट से एक ऑर्डर लिया कि उन्हें 31 अगस्त तक 500 यूनिट जो हैं वो मार्केट में सप्लाई करने हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस बात को शेयर कर रहा है, इस बात को इन्फॉर्म कर रहा है किसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑनलाइन।
वो उन्हें ऑनलाइन बता रहे हैं कि 31 अगस्त को हमें इतने यूनिट्स का ऑर्डर मार्केट में सप्लाई करना है। यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है किसके बीच में, मार्केटिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। जब दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई इंफॉर्मेशन शेयर होती है ऑनलाइन, तो हम कौन सा बिजनेस कहते हैं, यहाँ पर इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स कहते हैं, इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विद इट्स एम्प्लॉयज लाइक सैलरी पेमेंट, सीकिंग सजेशंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ भी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम क्या है, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, डायरेक्शंस देना, ठीक है, उनकी ग्रेवियंसेस, सजेशन, सभी चीज़ों को उसी ने हैंडल करना है। तो जब हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑनलाइन अपने एम्प्लॉयज के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा कॉमर्स हो रहा है, इंट्रा बी कॉमर्स हो रहा है। कम टू द लास्ट कैटेगरी, इट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और वी कैन से दैट कस्टमर टू कस्टमर, C2C commerce. It involves transactions between customers. There are many sites like OLX.com, बड़ी पॉपुलर साइट है, offering free classified auctions forms where individuals can buy and sell products and services. C2C commerce provides a market for dealing in goods for which there is no established market. Customers और कस्टमर आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई एस्टेब्लिश मार्केट नहीं है, ऑनलाइन एक कस्टमर अपनी गुड्स दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है, ठीक है, तो हम कौन सा कॉमर्स कहेंगे उसे, C2C कॉमर्स कहेंगे। एक कार है आपके पास, उस कार को आप OLX.com के ऊपर दूसरे कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो आपने कौन सा ट्रांजैक्शन किया, कस्टमर टू कस्टमर। बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं जो C2C को फॉलो कर रही हैं। आमतौर पर ट्रेडिशनल मोड्स थे जब तक हमारे बिजनेस के, अब तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, तो अब तो बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज हम C2C के बीच में एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले जब ई बिज़नेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तो ओल्ड बुक्स और कार्स ही जो है मेनली C2C कॉमर्स का पार्ट बनती थी। Thanks for watching this video.